नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने व्याकरण खंड का दूसरा पार्ट, जो है आपका पद एवं वाक्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू वर्ड एंड सेंटेंस। पद क्या होता है प्यारे बच्चों? पद की परिभाषा के क्रम में संस्कृत व्याकरण में कहा गया है सुपरितः पदम, अर्थात सुबंध तथा तीर्थक को पद कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि का लघुत्तम अंश वर्ण का होता है और वर्णों के सार्थक समूह को पद अथवा शब्द कहते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? ये हमारे वर्ण होते हैं क म ल, और जब हम इन्हें मिलाकर किसी सार्थक शब्द को बनाते हैं उसे हम कहते हैं पद या शब्द। ठीक है। नाम या सुबंध शब्दों के साथ साथ विभक्तियों के तीनों वचनों में सुप प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय सु और जस इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। ठीक है। ऋणतः पद क्रिया वचन शब्द होते हैं। इनके साथ तिप तस छी इत्यादि प्रत्यय लगने के कारण ये तृणतः कहलाते हैं। इन क्रियावाचक शब्दों का लिंग नहीं होता। कर्ता चाहे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग हो, किंतु क्रिया एक सी ही रहती है। क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं होता। प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया होती है। ठीक है। हर एक वाक्य में जो है एक क्रिया हो रही होती है। राइट। वाक्य क्या होते हैं? अनेक पदों शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के भेद। वाक्य में अनेक शब्द रहते हैं, यथा दिनेशा सदा पुस्तका पठती। वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप हमेशा एक से रहते हैं, तथा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूपों में परिवर्तन हो जाता है। जिन शब्दों के रूपों में कर्ता, वचन, काल इत्यादि के प्रभाव से किसी भी दशा में परिवर्तन तथा विकार नहीं होता, वे अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों में कर्ता, वचन, काल इत्यादि के कारण परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियावाचक शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। शेष शब्द अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है। जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियावाचक शब्द जो है वो विकारी होते हैं, बाकी सब जो होते हैं वो अविकारी होते हैं। वाक्य रचना क्या होती है? वाक्य रचना में हिंदी के समान संस्कृत में भी शब्दों का क्रम इस प्रकार से होता है और अंत में क्रिया रहती है। जैसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म। छात्र पुस्तकम पठती। छात्र क्या है? कर्ता कौन है? छात्र। पठती, पुस्तकम पठती, ये क्या है? क्रिया। ठीक है। क्या पढ़ रहा है? क्रिया, पुस्तक पढ़ रहा है, दैट इज अ क्रिया। तो इसमें क्रम कैसा है? पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा कि कर्म क्या हो रहा है, उससे पहले आएगा कर्ता। ठीक है। परंतु संस्कृत में इन शब्दों के माध्यम से परिवर्तन भी कर दे तो अर्थ में अंतर नहीं आता, क्योंकि संस्कृत शब्दों के साथ साथ सुप अथवा तिड़ विभक्ति लगी रहती है और इन विभक्ति चिन्हों के कारण तुरंत पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारे जो है ये पद, इस तरीके से संस्कृत भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। पर हमने ये समझा कि क्रमोलॉजी क्या होती है। पद क्या होते हैं? सबसे पहले पद वो होते हैं जो हमारे शब्द होते हैं, जो हम बहुत सारे वर्णों को मिलकर कोई सार्थक शब्द बना, जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो, जो किसी चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा हो। ठीक है। दैट इज योर पद। ठीक है। फिर हमने बात की आपकी वाक्य रचना की। हमने कर्ता, कर्म की बात की। कर्ता कौन होता है? जो कर्म को कर रहा है। कर्म क्या होता है? जो कार्य हो रहा है। जैसे इसमें लिखा हुआ था छात्र पुस्तकम पठती। छात्र कौन है? कर्ता। पुस्तकम पठती कार्य है, क्या कार्य हो रहा है। ठीक है। सॉर्टेड नाउ। तो फिर प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा वाक्य रचना के बारे में। ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।